Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं The High Priestess, Knight of Swords, Strength, King of Wands, Eight of Swords and The Devil. तो टॉरस जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 तीन कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं एंड 1 2 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आए हैं. बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि मेजर अरकाना के दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. एक तो द हाई प्रिस्टेस एंड सेकंड द स्ट्रेंथ. तो ये द डेविल का कार्ड थोड़ा नेगेटिव है, मतलब ये एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. बट अच्छी बात यह है आपके लिए कि पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए ज़्यादा पावरफुल आए हैं, क्योंकि सी ये कार्ड भले ही कितना भी नेगेटिव हो बट मेजर अरकाना के दो अच्छे कार्ड्स आ गए हैं ना. एंड ये एक ख़राब कार्ड, मतलब नेगेटिव कार्ड खाली खाली एक ही है. तो एज कंपैरिजन में ये ज़्यादा हो गया ना, तो गुडनेस आपके लिए ज़्यादा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो विक्ट्री भी डेफिनेटली रहेगी. तो ये भले ही एट ऑफ स्पोर्ट्स है तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े होंगे. ऐसी दो दो स्पोर्ट्स के ही कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एट ऑफ स्पोर्ट्स. तो ये दोनों कार्ड्स की वजह से क्या है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो हो सकता है, थोड़ा आपका माइंड डिस्टर्ब भी रह सकता है, थोड़ा अग्रेशन आपको ज़्यादा रहेगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा. बट इवेंचुअली सब कुछ संभल भी सकता है, कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज नहीं क्रिएट हो पाएंगे, क्योंकि लकीली आपके लिए ये तीन कार्ड्स अच्छे आए हैं. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही द हाई प्रिस्टेस का है. तो जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, जैसे कि ये टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है. आप जैसा चाहते हो वैसा डेफिनेटली हो जाएगा. आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा. इंट्यूशन आपका इस हद तक का स्ट्रांग है कि मतलब आपने जैसा चाहा वैसा डेफिनेटली हो सकता है. तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर, अपने गट फीलिंग पर, अपने इंट्यूशन पर आंख बंद करके भरोसा रखिएगा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट सेज कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है अपने काम के रिलेटेड, एंड वो आपके लिए ठीक भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा. एंड बिजनेस ट्रिप्स हो सकती है, बिजनेस टूर हो सकता है, या फिर अचानक से कोई काम निकल आए उसके लिए भी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा आपके पास भर भर के होगा. फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन द वे. किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. नेम फेम सक्सेस आपको मिल जाएगा, अथॉरिटी आपको मिलेगी, आपकी रिस्पेक्ट बहुत होगी. सी जैसे कि मैंने कहा कि आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. पैशनेट आप बहुत हो एंड ऑप्टिमिस्टिक भी बहुत हो, एनर्जी भी आपके अंदर बहुत रहेगी. एक जज्बा जैसा रहेगा कि हाँ मैं आसानी से सब कुछ कर लूँगा. एट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ये एक चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. वो ये कि अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको किसी की मदद चाहिए एंड आप उस जगह से निकल सकते हो किसी की मदद लेकर, तो घमंड मत रखिएगा, ईगो मत रखिएगा, एंड किसी की हेल्प लेकर आप इजीली बाहर निकल जाइएगा. क्योंकि अगर उसमें आपने ईगो रखा ना कि मैं क्यों झुकूँ या फिर मैं क्यों किसी की मदद लूँ या ऐसे, तो वो आपके लिए ही नुकसानदायक होगा एंड आपको ही वो नुकसान करेगा. तो ऐसा मत रखिएगा. अगर आप किसी की मदद लेकर आगे बढ़ सकते हो तो डेफिनेटली ले लीजिएगा. द डेविल का कार्ड आया है, तो अगेन आप बहुत ओवर मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो. ग्रीडीनेस आपके अंदर बहुत है एंड गुस्सा भर भर के अंदर आपके अंदर भरा है कि मतलब आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा ना ये वीक में कि कैसे भी मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे वो एथिकली हो, अनएथिकली हो, मॉरली हो, अनमॉरली हो, बस आपको चाहिए तो चाहिए. मतलब आपको किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, कोई एथिक्स नाम की कोई वैल्यू नहीं है. तो बहुत केयरफुल रहिएगा, लालच को अपने सिर पे मत आने दीजिएगा. बट अगर ओवरऑल कहा जाए इन टर्म्स ऑफ करियर, तो आई कैन से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड इट सेज कि आपका माइंड बहुत बैलेंस्ड है. इमोशंस आपके बैलेंस तो रहेंगे, क्योंकि अभी जस्ट कल ही गुरु पूर्णिमा पास आउट हुई है, एक ही दिन हुआ है. तो अभी क्या मून की एनर्जीज भी हाई है एंड आपके लिए हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है. तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स मून. तो आपका माइंड बहुत शांत रहेगा. बट रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम क्या आएगी कि स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है,
डेविल हैंड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है। लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपका करियर प्रॉब्लम बन सकता है, आपका गुस्सा प्रॉब्लम बन सकता है, आपका ईगो प्रॉब्लम बन सकता है, आपका प्राइड मतलब अगेन अगेन आपका अथॉरिटी एंड अगेन आपका गुस्सा एंड ईगो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि हाँ, आप ऐसा दिखा सकते हो अपने पार्टनर को कि यस आई एम समथिंग, मुझे किसी की कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, आई नो एवरीथिंग। आपकी इतनी वो नहीं है कि मतलब कि आप मुझे सलाह दो या मुझे गाइडेंस दो, मतलब ऐसा घमंड इन शॉर्ट अगर आप कहा जाए तो वो आपका रिलेशनशिप को डेफिनेटली नुकसान करेगा ही करेगा। एंड सी डेविल का कार्ड आया है तो अगेन एक तो सैन का कार्ड कह रहा है कि चीज़ों को प्यार से हैंडल करना होगा। 5 कार्ड्स कह रहे हैं कि गुस्से पर कंट्रोल रखेगा। डेविल का कार्ड भी कह रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, चीटिंग बहुत पॉसिबल है, आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर सकता है या फिर आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हो, या इस बाबत से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े बहुत भर भर के हो सकते हैं। एंड अगेन आप एक खाली फोर्सफुली रिलेशनशिप निभा रहे हो सोसाइटी के प्रेशर में या फिर अपने किसी दूसरे फ़ायदे के लिए, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर कहा जाए तो आई विल से टॉरस a little bit of tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। एंड सी किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन नीज में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, हेडेक रहेगा, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है। डेविल का कार्ड है तो इट सेज कि अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरा हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो अपने अगर आपको कोई किसी चीज़ का एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखिएगा, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी बहुत ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज जितना हो सके उतना करिएगा एंड अपने डाइट का बहुत ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अगर कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से टॉरस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई विल से टॉरस, क्योंकि करियर वाइज तो बहुत पॉजिटिव है बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज थोड़ा इतना अच्छा नहीं आया है, तो इसलिए ओवरऑल आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो जैसे कि आप देख सकते हो वर्गो 1 2 3 तीन तीन वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो बहुत रहेगा। साथ ही साथ 10 का भी कार्ड है तो एनर्जी रहेगी ही रहेगी गारंटी। एंड ऑल्सो दूसरी एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो 888 888 मतलब फाइनेंशियल अबेंडेंस इज़ ऑन द वे, भर भर के पैसों की बारिश होने वाली है, बहुत पैसा आने वाला है आपके लिए। एक तो सी फर्स्ट कार्ड ही इन्फिनिटी आया है तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स अबेंडेंस। साथ ही साथ ये 888 एंजल नंबर आप गूगल करके देख सकते हैं। 888 एंजल नंबर मतलब फाइनेंशियल अबेंडेंस आपके लिए बहुत भर भर के ये रहेगा ये वीक में, तो पैसे की बहुत बारिश होने वाली है। हैंग्ड मैन है तो ये आपका थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी डेफिनेटली होगा, बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो चीज़ें संभल सकती हैं। खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा, बाकी करियर वाइज भी ठीक ठाक भी जा सकता है एंड हेल्थ वाइज कोई इतना इश्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बॉडी पेन तो रहेगा बट फिर भी वॉन्ड्स के कार्ड इतने सारे आए हैं तो एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड एंथुजियाज्म रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही स्ट्रेंथ का आया है एंड सी इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए बहुत रहेगा, पैसा आपके पास बहुत रहेगा, बट सी पैसा इजीली नहीं आएगा क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो आपको गधा मजूरी जी भी बहुत करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है, आप खुद जिम्मेदार हो। अगर आपसे लोग इतना काम करवा रहे हैं, आप इतना ओवरबर्डन है, इतना स्ट्रेस्ड आउट है, तो अभी क्या है किसी ये इंसान इतने सारे वो लकड़े नहीं उठा सकता है, बट फिर भी वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में या फिर सबको अच्छा बनने के चक्कर में या फिर अब
मतलब किसी का सबको खुश रखने के चक्कर में वो खुद अपने आप को दुखी कर रहा है। तो सेम आपके लिए भी ऐसा ही हो रहा है कि प्लीज़ लर्न टू से नो। जो चीज़ आपके लिए नहीं हो पा रही है, आपसे नहीं हो रहा है, तो वो ना बोल दीजिए कि नहीं, अब मैं और नहीं कर सकता हूँ। ये इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपका फ़ायदा उठा लें गलत तरीके से। तो थोड़ा केयरफुल भी बनिए, थोड़ा चालाक भी बनिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आपके बहुत सारे काम जो कि अटके हुए थे बहुत टाइम से, वो फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे। एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी एंड एक बहुत फास्ट एनर्जी है एंड बहुत आप ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फील करोगे कि येस आई कैन डू इट, मेरा सब काम हो जाएगा, मैं इजीली सब कुछ मैनेज कर लूँगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आपको क्या है, ईगो नहीं रखना है। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईगो रख कर अपना ही नुकसान कर रहे हो कि हाँ मैं किसी की मदद क्यों लूँ, मैं किसी के आगे क्यों झुकूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की मदद लेकर आगे बढ़ सकते हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाइए। ईगो एंड घमंड रखने से कुछ होने नहीं वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स तो इट सेज कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, न्यू न्यू आइडियाज़ आपके पास बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत आएंगे, एक फ्रेश एनर्जी बहुत है एंड एक ऑप्टिमिस्टिक नेचर है, पॉजिटिव नेचर है। बस थोड़ा जोश में होश मत खो बैठिएगा। हैंग्ड मैन है तो इट सेज कि आपको थोड़ा चेंजेस भी लाने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेशन भी लाइए। अगर आप बहुत टाइम से सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो इट्स टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम नाउ दैट यू चेंज योर अप्रोच एंड अपने काम में थोड़ा आप इनोवेशन लाइए, चेंजेस लाइए, एक ग्रोथ लाइए, तो आपका करियर और आगे बढ़ सकता है। बट इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज वर्गो स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ कि थोड़ा टफ वीक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो इट सेज लव इज़ इन दी एयर, बट आपके लिए प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? 1 2 3 4 5, ये बाकी के 5 कार्ड्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप वाइज। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, इट सेज कि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। जो भी प्रॉब्लम्स है जो उसको आप प्यार से हैंडल करिए एंड सिचुएशन जो भी है उसको आप थोड़ा शांति से, अच्छे मन से, थोड़ा शांत दिमाग से अगर आप हैंडल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट्स वेरी बैड कि आप लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे, आप नहीं झुकना चाहोगे, आपका पार्टनर भी नहीं झुकना चाहेगा, तो लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं किसी भी बात को लेकर, छोटी छोटी बात को लेकर भी। 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो इट सेज कि आप बहुत ओवरबर्डन हो, बहुत प्रेशराइज्ड बहुत हो, तो आप क्या अपने पार्टनर को टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, ये बात के भी लड़ाई झगड़े होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन इट सेज कि आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं चाहिए, तो आप कमिटमेंट देने के मूड में नहीं हो, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके रिलेशनशिप में। एंड सी हैंग्ड मैन, तो अगेन आपका ये पेशेंस टेस्ट है, कार्मिक फेज चल रहा है एंड तो आपको क्या करना है कि दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको समझना ही पड़ेगा, तो ही आपका रिलेशनशिप चल पाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप किसी की बात नहीं सुनोगे, अगर आपसे कोई कुछ कहता भी है ना, तो ऐसे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सोचिए कि सो एंड सो पर्सन ऐसा क्यों कहना चाह रहा है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स तो आई विल से वर्गो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो 1 2 3 तीन तीन वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स फायर एनर्जी, तो एंथुजियाज्म बहुत है, एनर्जी बहुत है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो कोई हेल्थ वाइज इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हो सकता, बट फिर भी 1-2 दिन आपको शोल्डर पेन होगा, हेडेक होगा, कमर दर्द होगा एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, आई साइड रिलेटेड इशू भी रह सकता है। तो थोड़ा 1-2 दिन बॉडी पेन डेफिनेटली हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ अगर कहा जाए तो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी वो कैप्रिकॉन के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जैसे कि आप देख सकते हो किंग एंड क्वीन, तो करियर वाइज भी ये बहुत ही अच्छा कार्ड्स हैं, क्योंकि किंग एंड क्वीन हर एक सिचुएशन से निकल जाएंगे।
करियर वाइज भी एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी ये डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया आपके लिए। तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं आ सकता आपके लिए। खाली ये एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बट डोंट वरी, क्योंकि बाकी के इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। सी, ये नंबर 5 आया है, बट उसके बाद डबल नंबर 10 भी तो आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी तो आया है। तो आपको क्या है, फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा है, बट वो स्ट्रेस ऐसा नहीं होगा कि हाय हाय अब मैं क्या करूँगा, मुझे मेरा फाइनेंशियल नीड्स मीटअप होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगेन पैसे की बारिश हो रही है आपके ऊपर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन, तो गुड लक का भी आपको बहुत सपोर्ट है। जैसा आप चाहते हो वैसा सारा सब कुछ हो जाएगा। आपके सारे डिज़ायर्स, सारे विशेस फुलफ़िल होंगी। किंग का कार्ड, क्वीन का कार्ड, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, एकदम ऑप्टिमिस्टिक नेचर, पॉजिटिव एटीट्यूड, एकदम ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर, वेरी इंट्यूटिव, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी हार्ड, बहुत हार्डली, मतलब कोई भी सिचुएशन होगी इजीली निकल जाएंगे ये लोग। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन, किंग का भी कार्ड आ गया। तो सी, ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। ये वीक ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने जैसा कुछ चाहा और वो आप ना कर पाओ। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी 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 मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली अगर करियर वाइज कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत है, पैसा आपके पास भर भर के रहेगा। खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा आपको मिलेगा। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी अपने प्रॉपर्टी खरीद कर या बेच कर, मतलब खरीद कर इन द सेंस, जो लोग नया घर खरीदना चाहते हैं, नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत बिजनेस करके, घर बेचकर पैसा कमा सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो सी इट सेज कि फाइनेंशियल स्ट्रेस थोड़ा बहुत है। तो मतलब आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि पैसा मेरे पास इतना है तो कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, या ऐसा कुछ करूँ कि और थोड़ा सेकंड इनकम जनरेट हो जाए। तो पैसा आपके पास है, सब कुछ आपका हो रहा है, बट फिर भी आपको एक सेकंड इनकम चाहिए, ऐसा आप सोचोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो अगेन आपके सारे विशेष, सारे डिज़ायर्स तो फुलफ़िल होंगे ही। ये आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था, वो फाइनली अब दी एंड हो रहा है। अब आपके लिए बस अच्छे दिन ही हैं आगे, एंड ओनली बेस्ट टाइम अवेट्स फॉर यू। तो डोंट वरी एट ऑल। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन आपके पास सब कुछ है, एक प्लान है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपको चलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड सी अगेन, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि आप कहीं पर रीलोकेट कर सकते हो, नया ऑफिस खरीद सकते हो, या फिर नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। बट सी इट सेज रीलोकेशन, तो अगेन वेरी पॉजिटिव साइन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, एकदम स्ट्रॉन्ग, हाँ, फर्म डिसीजंस लेंगे, जो भी होगा इजीली सब कुछ टैकल कर लेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो आपको डरा सके या कमज़ोर कर सके, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है या कुछ भी नहीं है कि आपको कमज़ोर कर सके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको ईजिली इन्फ्लुएंस कर रहे हो, नेम फेम सक्सेस आपको मिल रहा है, अथॉरिटी आपके पास भर भर के पड़ी है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले। तो सब कुछ है आपके पास, पैसा है, नेम फेम अथॉरिटी है, क्या चाहिए फिर इंसान को। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी। फैमिली का तो बहुत सपोर्ट है ही, साथ ही साथ किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आ गया। वैसे तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही लोनली एंड स्टोन हार्टेड पर्सन एंड एकदम लोनलीनेस वाला कार्ड है, बट क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में, तो किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया है। तो आपका क्या है कि आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, शादी फिक्स हो सकती है, या फिर आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो सी, आपका पार्टनर भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कह रहा है कि गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, लड़ाई झगड़े थे, तो वो भी आप इजीली रिजॉल्व कर लोगे। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है कि आप टैकल ना कर पाओ। तो आपका रिलेशनशिप वाइज भी बहुत सब कुछ संभल जाएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो
हेल्थ वाइज क्या है कि थोड़ा ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी। एंड सी चलते फिरते टाइम केयरफुल रहिएगा, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, हेडेक रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉन एवरेज वीक अहेड फॉर यू। तो अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई विल से कैप्रिकॉन अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.